हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक पे। बच्चों के जैसे ही रिजल्ट आया अप्रैल 2023 का, उसके बाद बच्चों के इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं कि मैम हमारे रिजल्ट में SYC आ गया, SYCT आ गया, SYCP आ गया, XXXX लिखा आ रहा है, या फिर हमारे रिजल्ट में UFM लिखा आ रहा है, या फिर हमारे रिजल्ट में SF लिखा आ रहा है। मैम प्लीज़ बताइए कि इसका मीनिंग क्या है। तो सभी आपकी जो क्वेरी हैं सभी की सेम है, इसलिए मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी। प्लस 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। कॉल पे मेरे लिए बता पाना सभी बच्चों को पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट है मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10th क्लास के रिजल्ट की। बच्चे रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर लिखा आ रहा है डाटा नॉट फाउंड, ठीक है। तो यानी कि आप बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हो सकता है हमारे रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा नहीं। तो अभी 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया, वो कब आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लग रहा है कि उनका रिजल्ट जो है अभी 3-4 दिन आगे जाएगा, ऐसा नहीं है, आज ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप परेशान ना हो, 10th क्लास वाले स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक करते रहना, बाकी चैनल से जुड़े हुए रहना। मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दूँगी जब भी आपका 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आज शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन 10th क्लास वाले स्टूडेंट अभी वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि आपके भी काम की यहाँ पर बात होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके किसी के रिजल्ट में अगर RW लिखा आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनके रिजल्ट में हो सकता है चीटिंग की वजह से ऐसा हो गया हो या कुछ। तो मैं आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। आपके रिजल्ट में अगर इन सब में से कुछ भी लिखा हुआ है तो उनका क्या मीनिंग है एग्जैक्ट आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अब अगर आपके रिजल्ट में P लिखा हुआ आ रहा है सब्जेक्ट के आगे तो आप पास हैं। अब ऐसा भी है कि काफ़ी बच्चों के रिजल्ट में क्या है कि कुछ सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में पास लिखा हुआ आया है और एक एडिशनल सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है SYC SYCT, और आप लास्ट में रिजल्ट में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है आपके कि आप पास हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम हमारे एक रिजल्ट में SYCT रह गया या SYCP आ गया है और बाकी हम 5 सब्जेक्ट में पास हैं। तो NIOS में पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट ही कंपलसरी होते हैं। आप अगर 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो आपकी चॉइस है, आप आगे कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं और 6 सब्जेक्ट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इन केस क्या बनता है कि मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट थे, उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, एडिशनल सब्जेक्ट में यहाँ पर NIOS में एग्जाम दिया, तो ऐसे में आपके रिजल्ट में आपके सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ आएगा, पास लिखा हुआ आएगा, यानी कि P लिखा हुआ आएगा। बट अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर लास्ट में आपके रिजल्ट में आएगा XXXX, ठीक है। 4 बार यहाँ पर XX लिखा हुआ आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके रिजल्ट में वो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो आप परेशान ना हो कि आपके रिजल्ट में लास्ट में पास आएगा तभी आप पास हो गए। अगर आपके सब्जेक्ट के आगे पास लिखा है तो आप पास हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लास्ट में आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड, और उसके बाद में थर्ड केस यहाँ पर क्या बन सकता है वो है आपका कि आपके जो सब्जेक्ट है वो गलत चूज़ किए हुए हैं। अगर आपके सब्जेक्ट गलत चूज़ किए हुए हैं तो उस केस में भी आपके रिजल्ट में XXX आ सकता है। फोर्थ केस यहाँ पर ये बन सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 12th क्लास की मैं बात कर रही हूँ, 10th क्लास में ऐसा कुछ इशू नहीं होगा, 12th क्लास की यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो 12th क्लास में क्या हो सकता है कि बच्चे के जो 10th है वो आपके 2022 में पास हुई होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो 12th है वो 2024 में कंप्लीट होगी। तो ऐसे में आप 3 या 4 सब्जेक्ट के एग्जाम आपने इस बार दे दिए तो आपको रिजल्ट में लास्ट में पास लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपके रिजल्ट में नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। आई होप कि आपका इस चीज़ से रिलेटेड डाउट जो भी था वो क्लियर हो गया। अगर एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है यानी कि AB लिखा हुआ आ रहा है तो ये क्या हो सकता है, ये किसकी गलती हो सकती है? अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है, थ्योरी एग्ज़ाम दिया है, उसके बावजूद भी आपके रिज़ल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है, देन उस केस में आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपको दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए सीट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक लेटर लिखना है NIOS इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट को कि सर या मैम हमारे जो रिज़ल्ट है, हमने एग्ज़ाम दिया था थ्योरी का भी प्रैक्टिकल का भी, और चाहे तो आप हमारे इस सेंटर के अटेंडेंस सीट वगैरह चेक कर सकते हैं, या फिर आप एक बार अपने उस सेंटर पर विजिट कर लें और वहाँ से अटेंडेंस सीट की एक फ़ोटोकॉपी ले लें, अपने लेटर के साथ अटैच करके उसे क्या कर सकते हैं, NIOS को सेंड कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर पर, ठीक है। ऐसे में भी आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट होकर आ जाएगा, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, उस केस में आपके वहाँ पर एब्सेंट लिखा हुआ है, तो आप परेशान ना हो। ऑन डिमांड की सीट ओपन है, जल्दी ही यहाँ पर बहुत लिमिटेड सीट निकली हुई हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप यहाँ से अपनी सीट बुक करा के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं 5-6 दिन बाद, ठीक है। हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जो स्टूडेंट 12th क्लास के हैं और उनके रिजल्ट में SYC आ गया किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको दोबारा से 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी सब्जेक्ट के अंदर आपके SYC आया है, जिस सब्जेक्ट के अंदर SYC आया है उस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा।
जी हाँ, उस सब्जेक्ट का आपको थ्योरी भी देना होगा, प्रैक्टिकल भी देना होगा। अब अगर वो सब्जेक्ट आपका थ्योरी का है तो सिंपल सी बात है थ्योरी, अगर उसमें प्रैक्टिकल भी है तो SYC का मतलब है कि आप थ्योरी में भी फेल है, प्रैक्टिकल में भी फेल है, आपको दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, आपको SYC बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं SYCT। SYCT का मतलब है कि आप थ्योरी में फेल हैं, ये सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के लिए हैं। 10th क्लास के बच्चों को दोनों ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अगर आपके रिजल्ट में SYCT लिखा आता है, SYP लिखा हुआ आता है, आपको एग्ज़ाम दोनों ही देने पड़ेंगे। आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थ्योरी भी देना पड़ेगा। वहीं अगर हम 12th क्लास की बात करें 12th क्लास की और आपके रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ आया है तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी फ़ीस जो है प्रैक्टिकल की दोबारा से जाएगी ज़रूर, लेकिन आप एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं। आप एग्ज़ाम ना दें चलेगा, आपके पहले वाले मार्क्स ही वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, दोबारा से उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आपकी चॉइस है, आप क्या कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो प्रैक्टिकल दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दें, आप थ्योरी का एग्ज़ाम दे के भी पास कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी यहाँ पर ऑन डिमांड की सीट के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑन डिमांड की सीट बुक करा सकते हैं। अब हमें कॉन्टैक्ट करें तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस टाइम पर, काफ़ी कॉल बच्चों की आ रही हैं तो पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी कॉल पिक कर पाना, इसलिए प्लीज़ हम कुछ कॉल यहाँ पर पिक करने की कोशिश करें। लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि ऑन डिमांड में सीट आपकी जल्दी से बुक हो जाए, आप एग्ज़ाम दे पाएँ, तो आप व्हाट्सएप पे अपना रिजल्ट सेंड करें और वहाँ पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर सीट बुक करा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया SYCT को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं SYCP। SYCP का क्या मतलब होता है? SYCP का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, आप थ्योरी में पास हैं। अब अगेन आपके पास वही चॉइस है कि आपकी चॉइस है, आप दोबारा से थ्योरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे के भी दोबारा से पास कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है आपके पास है PCM और हिंदी इंग्लिश, आप सभी सब्जेक्ट में पास है, लेकिन आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो आपके रिजल्ट में फिजिक्स के आगे लिखा हुआ आ गया SYCP। तो ऐसे में आपको फिजिक्स के थ्योरी का एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 12th क्लास के लिए। ठीक है, फिजिक्स के थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसका एग्ज़ाम दें, आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे के भी पास कर सकते हैं। आई होप कि आपका डाउट इससे भी क्लियर हो गया होगा कि आपका SYCP क्या होता है। अब मेन हमारी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है RW, RL या फिर आपका UFM या फिर SF। ठीक है, इनका क्या मीनिंग है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके रिजल्ट में अगर ADDL लिखा हुआ रहा है, इट मीन्स कि आप ऑलरेडी पास थे NIOS से और आपने किसी एडिशनल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है और आप पास में, तो आपके रिजल्ट में वो लिखा हुआ है, वो नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं। आपके रिजल्ट में IMPR लिखा हुआ है तो ऐसे केस में आप पास थे लेकिन आपने मार्क्स इंप्रूव करें। ठीक है, मार्क्स इंप्रूव करके आपने एग्ज़ाम दिया, मतलब अपने सेम सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है और आपके मार्क्स इंप्रूव होकर आए, तो वहाँ पर IMPR लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने इन सब टॉपिक पर बात कर ली। अब मेन है आपका SF में क्यों आ रहा है, क्यों अब ये न्यू आया है इसी साल, ये आपके रिजल्ट में आया लिखा हुआ। तो SF का मतलब है शॉर्ट फ़ी। ठीक है, यानी कि आपने जो है वो फ़ीस कम पे की है, उस केस में ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत रेयर केस में ऐसा कोई आपके रिजल्ट में आया होगा। अगर किसी के रिजल्ट में लिखा हुआ आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें RW और आपके RL की, तो बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाएंगे ये सोच के कि कहीं हमारे सेंटर पे चीटिंग हुई थी, उसकी वजह से तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो होल्ड नहीं कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि इस केस में ऐसा हो सकता है, अगर आपके रिज़ल्ट में RW या RL लिखा हुआ है तो आपका रिज़ल्ट बाद में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपके जो आपका डाटा है वो वहाँ पर पूरा सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम सेंटर वालों की तरफ से आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है, TMA के मार्क्स है, वो वहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं। कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, कोई एरर भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में आपके रिज़ल्ट को अभी होल्ड कर लिया गया है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका रिज़ल्ट मतलब थोड़े दिन में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपके रिज़ल्ट में RW आ गया है, RL लिखा हुआ आ गया और आपको जल्दी है रिज़ल्ट लेने की, तो फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करें और वहाँ जाके उनसे पूछें कि सर ये किस वजह से आया है, मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर आपके लिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है तो आप उनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट बचा है वो है आपका UFM। आपको ये न्यू देखने को मिला है अपने रिज़ल्ट में 23 में, और इसका मतलब है अनफेयर मीन्स केस, यानी कि आपने चीटिंग करने की कोशिश की है। ये मैं नहीं कह रही, ये NIOS ने आपके रिज़ल्ट में लिख के दिया है कि UFM मतलब आपने चीटिंग करने की कोशिश की है। आपके जो आंसर हैं वो हो सकता है आपके पीछे वाले जो स्टूडेंट थे या आपके जो आगे स्टूडेंट बैठे हैं उन स्टूडेंट के साथ में आपकी आंसर सीट मैच हो रही है, आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैच हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके रिज़ल्ट को होल्ड कर लिया गया है। तो
तो इसमें क्या होगा कि NIOS की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो इस पर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले लेगा, देन उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपका रिजल्ट में आपने अपने आंसर शीट में आपके आंसर बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, आपने जो है वो खुद से आंसर किए होंगे, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आई होप कि आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।